सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजय सिंह सृष्टि इंग्लिश क्लासेस को। साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज संजय सिंह, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो गाइस, कैसे हैं हम सब लोग? आई होप यू ऑल आर क्वाइट गुड। सो देखिए गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोनाउन हमने लिया हुआ है। ठीक है, आज प्रोनाउन का पार्ट 1 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउन को। तो गाइस देखिए, नाउन के जस्ट बाद हमारा जो टॉपिक होता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, एक बार प्रोनाउन डेफिनेशन में आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रोनाउन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, वो सारे वर्ड्स जिनको हम रिप्लेस करते हैं किसी नाउन के स्थान पर, ठीक है, वो सारे वर्ड्स क्या बोलते हैं, हमारे प्रोनाउन कहे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ प्रोनाउन के लिए आपके लिए, ठीक है ना। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे मेन फंक्शन काम करेगा, जितने प्रोनाउंस हम लोगों के होते हैं सारे बस यही हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है, केवल इन्हीं चीजों को हमको अच्छे से स्टडी करना है आज। ठीक है, समझिए इन चीजों को। देखो, सबसे पहला हमारा जो प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हमारे पास टोटल 3 पर्सन होते हैं। अब देखो, फर्स्ट पर्सन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? आई और वी। ठीक है, अब ये होता है सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का मी। ठीक है, इसका पजेसिव होता है माई, पजेसिव प्रोनाउन माइन, और इसका सेल्फ प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। सेकंड पर्सन हम लोग बोलते हैं यू। देखो, वी रह गया अभी। वी सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा? अस। इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, और पजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स, और इसका सेल्फ प्रोनाउन हम यूज करते हैं आवर सेल्फ। सेकंड पर्सन की मैं बात करूं तो सेकंड पर्सन मेरे पास केवल यू होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों वही होता है। पजेसिव एडजेक्टिव इसका जो होता है वो आपका योर होता है, और पजेसिव प्रोनाउन के लिए हम यूज करते हैं योर्स का। ठीक है, और इसके जो सेल्फ प्रोनाउन होते हैं वो 2 तरीके से होता है। योर सेल्फ भी होता है और सेल्फ्स भी होता है। जब सिंगुलर बात करेगा तो सेल्फ, और जब प्लूरल में बात करेगा तो सेल्फ्स। उसी तरह से थर्ड पर्सन मेरा जो होता है, जैसे कि ही सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मेरे पास होता है हिम, पजेसिव एडजेक्टिव इसका हिज होता है, और पजेसिव प्रोनाउन भी इसका हिज होता है। इसके सेल्फ प्रोनाउन के लिए हम यूज करते हैं हिमसेल्फ। ठीक है, थर्ड पर्सन के अंदर जैसे सी, इसका ऑब्जेक्ट हर, पजेसिव एडजेक्टिव हर, और पजेसिव प्रोनाउन होता है हर्स, और सेल्फ के लिए हम यूज करते हैं हर सेल्फ। वहीं दे की मैं बात करूं तो दे सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है देम, पजेसिव एडजेक्टिव की बात करूं तो देयर, और पजेसिव प्रोनाउन इसका देयर्स, और इसका सेल्फ के लिए हम यूज करते हैं देम सेल्फ। सो गाइस देखिए, बड़ी बारीकी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से अपने नोटबुक पर कॉपी कीजिएगा। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के जितने रूल्स होते हैं वो हम आज कवर करने वाले हैं, तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोटबुक पर नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब बड़ी बारीकी से समझना इन चीजों को। कहोगे अब मैं इन्हीं का ही यूज करके सारे रूल्स फॉलो करूंगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन के अंदर पर्सनल प्रोनाउन। समझ लीजिए कि 40% हिस्सा कवर कर देता है टोटल प्रोनाउन का ये। देखिए, इसका रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहां मैंने लिखा, अपने कुछ बेसिस लिखूंगा। ठीक है, यहां मैं यूज कर रहा हूं केस ऑफ प्रोनाउन। समझिए, देखो, अगर मेरे पास कहीं देन का यूज हुआ है, ठीक है, देन, कहीं मेरे पास बट का यूज हुआ है ना, और बी वर्ब, बी वर्ब समझिए क्या होते हैं मेरे पास? 5 होती हैं, इज, आर, एम, was, were। ठीक है ना, और एक यूज करूं मैं as। अब ये मैंने कुछ अपने आधार बनाए हैं। ठीक है, ये मेरे कुछ आधार हैं, ये मेरे बेस है। अब इनके आधार पर मैं कौन से प्रोनाउन का केस यूज करूंगा वो मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा। मैंने बोला इट इज मी। ठीक है, बड़ा ही कॉमन सेंटेंस है, हम लोग यूज करते हैं इट इज मी। अब मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? देखो, ग्रामर जो है हमारी स्पोकन लैंग्वेज से काफी अलग होती है। ठीक है, हमको एग्जाम के अंदर ग्रामर को फॉलो करना होता है, ना कि स्पोकन लैंग्वेज को। स्पोकन में तो हम सही गलत ग्रामर जैसे ही बोलते हैं बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रामर में हमको वो नहीं कर सकते हैं।
अब देखो देन हुआ, बट हुआ या इज आर एम वाज वर्ब में से कोई भी वर्ब हो या फिर एज हुआ, इन सब के बाद हम जो केस यूज करेंगे वो यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस। अब देखो मैंने बोला इट इज मी, क्या है इज। अब इस क्या होता है बी वर्ब, मैंने बताया कि इन सभी के बाद हम यूज क्या करेंगे सब्जेक्टिव केस, लेकिन मी मेरा क्या है, मी है ऑब्जेक्ट, इस वजह से क्या हो गया गलत। जो सही सेंटेंस मेरे पास बन गया है वो क्या है, इट इज आई। ध्यान रखना कभी भी यूज मत करना इट इज मी। लैंग्वेज में अच्छा लगता है इट इज मी, लेकिन ग्रामर के हिसाब से गलत होता है। जो करेक्ट होता है इसका वर्ड होता है इट इज आई। ठीक है, एग्जांपल और समझिए एक और। मैंने बोला नो वन वॉज रेडी बट वी या अस। मैंने कहा कोई भी तैयार नहीं था लेकिन हम थे, कोई भी रेडी नहीं था लेकिन हम थे। अब देखो मैंने यूज किया बट, अब यहाँ मैंने दो केस लगाई, एक सब्जेक्टिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मैंने आपको बेस बताया कि बट के बाद हम लोग हमेशा यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस। ठीक है, यानी कि यहाँ से मैंने क्या हटाया, अस गलत है मेरा, सही क्या होगा वी। नो वन वॉज रेडी बट वी। सबसे मेन इस बात का ध्यान रखना कि जितने भी मेरे पास वी वर्ब होती हैं इनके बाद हम लोग हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल और लिखा मैंने एक और, मैंने बोला इट वॉज हिम या इट वॉज ही। ठीक है, कौन था, अरे यार वो था। ठीक है, तो वो था के सेंस में क्या लगाना है मेरे को, देखो कौन सी वर्ब है, बी वर्ब। इज आर एम वॉज वर्ब के बाद हम लोग हमेशा यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस। हिम क्या है आपका ऑब्जेक्ट, इस वजह से ही गलत है, और सही क्या हो गया आपका इट वॉज ही। तो मैंने अभी आपको चार्ट बताया था कि आपको सारे सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस वहां से तैयार करने अपने लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनको लर्न करना, उसी के बेसिस पे हम सारे रूल्स कवर करने वाले हैं आज। ठीक है, तो इस पूरे को नोट कीजिएगा, सारे रूल समझ में आए आपको कि देन वर्ब बी वर्ब और एस के बाद हम लोग यूज करते हैं हमेशा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, नोट करो इसे। लैंग्वेज में हम काफी सारी चीजों का ग्रामर के हिसाब से गलत यूज कर देते हैं, लेकिन हमको फिलहाल ग्रामर से मतलब है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो लैंग्वेज को हम ड्रॉप करते हैं, लैंग्वेज पढ़ाएंगे तब लैंग्वेज की बात करेंगे ना। अब देखो कुछ वर्ड है मेरे पास जैसे लेट, लाइक, है ना, या कोई प्रपोजिशन मेरे पास हुई, इन सब के बाद हम लोग हमेशा यूज करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव केस। विशेष ध्यान रखना है इस बात का, ऑब्जेक्टिव केस। एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोला आई वॉज गोइंग विद हर या शी। यार मैं उसके साथ जा रहा था, आई वॉज गोइंग विद हर या गोइंग विद सी। अब देखो विद आपका क्या है, विद आपका प्रपोजिशन है। मैंने बताया कि प्रपोजिशन के बाद हम लोग हमेशा यूज क्या करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि यहां से हर सही है और सी गलत है। एक चीज समझना, मैंने बोला आई डिपेंड ऑन ही या ऑन हिम। आई डिपेंड ऑन हिम, आई डिपेंड ऑन ही। अब आपको ऑन क्या हो गया, ऑन आपका प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद हम लोग यूज करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि हिम। ही हमारा यहाँ गलत है। एक चीज और एग्जांपल समझिए, मैंने बोला लेट वी गो या लेट अस गो, विच वन इज करेक्ट। अब देखो लेट, लाइक, प्रपोजिशन, तीनों में से कुछ भी चीज का यूज करते हैं आपको हमेशा इसको करना है ऑब्जेक्टिव केस। अब इसने बोला लेट वी गो या लेट अस गो, तो वी कौन सा केस होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। मैंने क्या बताया कि लेट के बाद हम लोग हमेशा यूज क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, उस वजह से ये गलत है और ये वाला सही है। तो तीनों ही चीजें याद रखना। ठीक है, लेट, लाइक, प्रपोजिशन, इनके बाद हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, और इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो सब्जेक्टिव केस पढ़ा था। ठीक है, दोनों रूल्स को नोट करिए, है ना, बी रूल डाल लेना इस पे, नोट करो इसे। देखिए आगे पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड रूल सी, व्हेन
वी हैव मोर देन वन प्रोनाउन। समझिए, जब हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोनाउन होंगे, तो हमको उनको किस तरीके से ऑर्डर में लेके आना, ठीक है। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ आपका ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डरिंग क्या होगी उसकी, प्रोनाउंस की। देखो अब मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने बोला आई एंड यू आर फ्रेंड्स, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले पर्सन का पता होना जरूरी है कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है। एक मैंने लिखा यू एंड आई आर फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो ये भी प्रोनाउन और ये भी प्रोनाउन, या तो बोलो मैं और तुम या बोलो तुम और मैं, लेकिन भाई ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। इनका कहीं ना कहीं तो बंटवारा हुआ होगा या इनका अच्छे से हिसाब किताब बनाया होगा, हम ऐसे ही इनको एडजस्ट नहीं कर सकते। अब देखो ये कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट, ये कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड। अब एक चीज समझना, जब मेरे पास एक सेकंड पर्सन होगा, एक फर्स्ट पर्सन होगा, तो हमेशा यूज क्या करूंगा मैं, पहले सेकंड पर्सन उसके बाद फर्स्ट पर्सन। एक थर्ड पर्सन होगा, एक फर्स्ट पर्सन होगा, तो पहले थर्ड उसके बाद फर्स्ट, ठीक है। और एक आपका होता है जैसे आपके पास एक सेकंड पर्सन हो, एक थर्ड पर्सन हो, तो पहले आपको सेकंड का यूज करना है, उसके बाद आपको थर्ड का यूज करना है। तो देखो ये मैंने एक चार्ट बनाया है, इसका मेरा रूल सही है कि 21, 31 और 23, 21, 31 और 23 का एक रूल होता है, ठीक है। जब आपके पास दो प्रोनाउन हो, एक फर्स्ट और सेकंड, तो पहले क्या आता है, सेकंड उसके बाद फर्स्ट, यानी पहले सेकंड आएगा उसके बाद फर्स्ट आएगा। तो ये वाला आपका गलत है और ये वाला आपका सही है। अब बात करता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल, और मैंने बोला वी एंड दे हैव गॉन टू दिल्ली। अब देखो वी एंड दे, ये कौन सा प्रोनाउन आपका, फर्स्ट, और ये आपका थर्ड। अब देखो 13 करके कोई रूल है कि मेरे पास फर्स्ट और थर्ड का, नहीं। अगर एक फर्स्ट आ रहा है एक थर्ड आ रहा है, तो थर्ड हमेशा पहले रखा जाता है, ठीक है। यानी कि 13 का रूल नहीं होता, रूल होता है 31 का, 31, ठीक है। तो पहले आपका आएगा दे एंड उसके बाद आपका वी, ये आपका सही है और ये आपका गलत है। नेक्स्ट समझिए 23 का रूल क्या कहता है। रूल मैंने बोला कि ही एंड यू विल मेक इट, ठीक है। अब ही कौन सा पर्सन आपका, थर्ड, यू कौन सा आपका, सेकंड। अब एक जब मेरे पास एक थर्ड पर्सन हो, एक सेकंड पर्सन हो, उसका फॉर्मेट क्या बताया मैंने आपको कि जब एक सेकंड हो, एक थर्ड हो, तो पहले आपका सेकंड आएगा उसके बाद आपका थर्ड आएगा, यानी कि रूल फॉलो करेगा 23, ठीक है। तो ये चीज तो गलत है आपकी, 32 का कोई रूल नहीं होता। तो आपका सही क्या होगा, सही होगा आपका यू एंड ही, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर सही है। तो ध्यान रखना मेरे पास किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन का यूज हो, उस तरीके से मैंने आपको बताया कैसे ऑर्डर होता है उसका, ठीक है। 21, 31 और 23 के हिसाब से आपको इसे फॉलो करना है, ठीक है। अच्छे से नोट करना है इसे। अब समझिए इसका नेक्स्ट रूल क्या बताने वाला हूं मैं। सारे के सारे चार्ट को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना अपना, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है वो। अब देखिए when we have more than 2 pronouns, ठीक है, या फिर जब मेरे पास 2 से ज्यादा प्रोनाउन है, यानी कि बात करूंगा 3 प्रोनाउन की, है ना, समझना। तो वहां पर मेरा रूल फॉलो करता है 231। समझिए किस तरीके से, जैसे मैंने बोला I, you and she will go to Delhi। अब देखो ये कौन सा प्रोनाउन मेरे पास, फर्स्ट, और ये है सेकंड, और ये है आपका थर्ड, आई, यू एंड सी। अब एक चीज सुनो, जब मेरे पास तीनों है प्रोनाउन मेरे को दिए गए हैं, एक फर्स्ट पर्सन हो, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन हो, वहां पे जो मेरा सीरीज होती है वो क्या होती है, 2, 3, 1 की होती है। यानी कि सबसे पहले मैं यूज करूं सेकंड पर्सन यू, देन उसके बाद
थर्ड पर्सन यानी कि शी, और सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन यानी कि आई। तो यू सी एंड आई विल गो टू दिल्ली, ये होगा मेरा करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, ये वाला हो गया गलत। तो ध्यान रखना, जब मेरे पास एक से ज्यादा प्रोनाउन हो यानी कि तीनों में से कोई ना कोई प्रोनाउन उसमें लिया हो, उस समय रूल फॉलो करूंगा मैं 2 3 1 का। ठीक है, लेकिन वही इसका एक एक्सेप्शन होता है। देखो ये सब चीजें उल्टी हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं कब? जब सेंटेंस में मिस्टेक का जिक्र करे, वो है ना, या किसी गिल्टी की बात करें, उसका दोस्त की बात करें, तो देखो रूल हमारा बदल जाता है। उस कंडीशन में हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे 1 2 3। जब कोई सेंटेंस में किसी मिस्टेक को एक्सेप्ट करे, अपने किसी गलत नेगेटिव वर्ड को एक्सेप्ट करे, अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट करे, उस कंडीशन में हमारे रूल जो उलट जाते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 1 यूज ना करके यूज करेंगे 1 2 3। जैसे एग्जांपल से समझिए किस तरीके से। मैंने बोला वी, यू एंड दे हैव stolen a bag of rupees। ठीक है, अब इसने बोला देखो ये कौन सा प्रोनाउन आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड। सेंटेंस बोल रहा है कि वी, यू एंड दे हैव स्टोलन अ बैग ऑफ रुपीज, हमने पैसों से भरा हुआ एक बैग चोरी किया है। यानी कि इन लोगों ने यहाँ पे किसी नेगेटिव वर्ड को शो कराया, अपनी किसी मिस्टेक को या अपने किसी दोस्त का ये लोग जिक्र कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में मेरा सेंटेंस ही सही है, क्योंकि मैंने बताया कि जब किसी मिस्टेक या गिल्ट की बात करेगा तो वहां रूल फॉलो करेंगे 1 2 3। वहीं अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव बात करता, ठीक है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव बात करता, रूल मेरा क्या फॉलो होता 2 3 1 का। तो ध्यान रखना, जब 3 पर्सन हो मेरे पास तो रूल 2 3 फॉलो करेगा, लेकिन वही सेंटेंस में किसी मिस्टेक या किसी गिल्ट का जिक्र करेगा वो, ठीक है, अपनी किसी गलती या दोस्त को मानने की बात करेगा, तो वहां पे हम रूल उल्टा करेंगे, यूज का कर देंगे 1 2 3 का यूज करेंगे। ठीक है, तो बड़ी बारीकी से पढ़ना है इस रूल को, है ना, नोट करो इसे पूरा। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या होता है हमारा, कि सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब। अब देखो कोई भी सेंटेंस बनेगा आपका इन 3 चीजों से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद आता है और सब्जेक्ट जो है वर्ब से पहले आता है। ठीक है, सेंटेंस में मेन वर्ब हो, ठीक है, सेंटेंस में मेन वर्ब हो। तो एक चीज समझना, रूल में क्या बताने वाला हूं आपको। मैंने एक सेंटेंस बोला योर मदर invited Hari and she to dinner। आपकी माता जी ने हरी को और उसे डिनर पर बुलाया है। अब एक चीज समझना, मैंने बताया था कि सेंटेंस में हमेशा वर्ब के बाद, यानी कि वर्ब हो तो वर्ब के बाद हम लोग यूज क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और वर्ब से पहले हम लोग यूज क्या करेंगे सब्जेक्टिव केस। तो योर मदर इनवाइटेड हरी एंड शी। अब देखो ये मेरे पास मेन वर्ब, ये है मेन वर्ब, और वर्ब के बाद मैंने यूज क्या कर दिया यहाँ पे सी। क्या है आपका ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है, सी हमारा होता है सब्जेक्टिव केस। जबकि मैंने बोला कि हमेशा वर्ब के बाद हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब से पहले हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे शी गलत है, इसका सही क्या होगा हर। तो योर मदर इनवाइटेड हरी एंड हर टू डिनर। एक एग्जांपल और सुनो, मैंने बोला यू एंड हिम विल गो टू आगरा। ठीक है, अब देखो इसमें मेन वर्ब मेरे पास कहाँ है
ये रही, ये मेरे पास मेन वर्ब। अब मैंने क्या बताया, देखो यू क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या यूज किया इसने, हिम। तो देखो हिम क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट का यूज में किसी वर्ब से पहले नहीं कर सकता भाई, ठीक है। हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज होता है वर्ब के बाद, वर्ब से पहले मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, वर्ब से पहले हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्टिव बेस, ठीक है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव बेस। तो हिम की जगह आपका होगा ही, तो यू एंड ही, ठीक है, विल गो टू आगरा। ध्यान रखना कि मेन वर्ब से बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे और मेन वर्ब से पहले हम लोग सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ठीक है, नोट करो इस बात को। देखना नेक्स्ट रूल अपना, देखो अब मैं बात करूंगा दो चीजों की। एक तो हम बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव को लेकर, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। एक बात करेंगे हम पजेसिव प्रोनाउन की, पजेसिव प्रोनाउन समझिए। देखो पजेसिव एडजेक्टिव हमारा होता क्या है, जैसे मैंने बोला माय, ठीक है, योर, हिज या हिज, हिम, सॉरी हर, ठीक, ये सारे हमारे क्या होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। देयर आपका हो गया। अब सुनिए, इनके बाद हम लोग हमेशा यूज करेंगे कोई ना कोई नाउन। सबसे पहली बात कि इनके बाद हम हमेशा यूज क्या करेंगे, किसी ना किसी नाउन का यूज करेंगे, चाहे ये शुरुआत में यूज हो, चाहे ये बाद में यूज हो, चाहे किसी सेंटेंस के बीच में यूज हो। इनके जस्ट बाद मेरे को हमेशा कहीं ना कहीं नाउन लगाना ही पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। दूसरी बात कि ये कभी भी किसी सेंटेंस के लास्ट वर्ड नहीं होते हैं, लास्ट वर्ड नहीं हो सकते, ठीक है, कभी भी एक सेंटेंस इनसे एंड नहीं करेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। एग्जांपल के लिए समझाना चाहूंगा, मैंने बोला दिस इज माय, ठीक है, दिस इज माय, सेंटेंस गलत है। मैंने क्या बताया, दो तरीके से आपको बताया कि इसके जस्ट बाद आपको कोई ना कोई नाउन यूज करना पड़ेगा। दिस इज माय या बोलो दिस इज माय बुक बोलो, ठीक है। अब तो पहले इसको समझ लो, फिर दोनों को कंपैरिजन कर रहा हूं किस तरीके से। जैसे आपका ये होता है माइन, योर्स हुआ, हर्स हुआ, है ना, देयर्स हुआ, ठीक है, आवर्स हुआ। अब समझिए, इसके दो फंक्शन होते हैं। जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर मैं इसका यूज करूंगा तो ध्यान रखना, इनके बाद यानी कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद हमेशा मैं यूज क्या करूंगा, हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा, ठीक है। नंबर दो इसका काम क्या होता है, या फिर सेंटेंस के लास्ट में आते हैं ये। इसके दो फंक्शन होते हैं, अगर वर्ब सेंटेंस की शुरुआत में लग रहा है तो इसका जस्ट बाद यूज करूंगा मैं हेल्पिंग वर्ब, या फिर लास्ट में आ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं मेरे को, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझना, मैंने बोला दिस इज माइन, सेंटेंस वहीं खत्म, दिस इज माइन, ठीक है। इसके बाद अब कोई नाउन नहीं आ सकता। तो एक सेंटेंस मैंने लिखा था दिस इज माय, देखो ये वाला दिस इज माय, मैंने बताया था कि माय कभी भी किसी सेंटेंस के लास्ट वर्ड नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी किसी सेंटेंस को एंड नहीं करेंगे। एंड में क्या आता है, हमेशा पजेसिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस को एंड करते हैं। तो दिस इज माय गलत है और सही क्या होगा, दिस इज माइन सही होगा, माय गलत है, ठीक है। एक चीज और सुनो, जब सेंटेंस की शुरुआत में कैसे आता है ये, इसको मैं रफ कर रहा हूं एग्जांपल को, ठीक है, समझना। मैंने बोला ours is a great country, ours is a great country, ठीक है। मैंने यूज किया पजेसिव प्रोनाउन। जब पजेसिव प्रोनाउन स्टार्टिंग में यूज होता है तो उसके जस्ट बाद हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब इसका एक तरीका क्या है कि आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर कंट्री इज ग्रेट, सेंटेंस अब दोनों ही सही है मेरे पास, ठीक है।
सही कैसे हैं? मैंने यहाँ यूज किया पजेसिव एडजेक्टिव, मैंने बताया पजेसिव एडजेक्टिव मैं यूज करूंगा तो उसके बाद क्या लगाऊंगा? नाउन। आवर कंट्री, इसके बाद मैंने क्या यूज कर दिया? नाउन, यानी कि ये सही है। लेकिन अगर मैं आवर की जगह यूज कर रहा हूँ पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि मैंने यूज किया आवर्स, तो उस कंडीशन में मैं पजेसिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में यूज करूंगा आपका हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा, जैसे आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, दोनों को बड़ी बारीकी समझना, काफी सारे एरर होने की संभावना होती है, ठीक है। और इसको नोट कीजिएगा और एग्जांपल समझाता हूं इसके मैं, ठीक है। समझना एग्जांपल इसके। जैसे मैंने बोला दिस इज योर, अब समझिए क्या ये सही है? योर आपका क्या है? योर है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव से कभी भी सेंटेंस एंड नहीं करता, तो ये गलत है, ठीक है। सही क्या होगा? इसकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इज योर्स। अब ये सही है। दूसरी बात एक रूल समझिए, मैंने बोला योर्स बुक वॉज कॉस्टली। अब सुनो, ये क्या यूज कर दिया मैंने? पजेसिव प्रोनाउन। मैंने बताया था कि जब कभी पजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो उसके बाद जस्ट हम यूज क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये आपका क्या आ गया? यहाँ पे नाउन आ गया। नाउन आ गया तो ये चीज आपकी गलत है, तो यहाँ से योर्स नहीं आएगा, यहाँ यूज क्या होगा फिर? योर बुक वॉज कॉस्टली, ठीक है। और इसका मैं रिप्लेस करूं योर्स के साथ, मैंने लिखा योर्स। अब मेरे को हेल्पिंग वर्ब चाहिए इसके बाद, ठीक है। अगर योर का यूज कर रहा हूं तो नाउन चाहिए और योर्स लगा रहा हूं तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इसका सेंटेंस हो जाएगा योर्स वाज अ कॉस्टली बुक, अ कॉस्टली बुक, ठीक है। हम दोनों ही चीजों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, बस ध्यान रखना कि एडजेक्टिव की बात हमको नाउन चाहिए, ठीक है। और जब हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो उसके जस्ट बाद हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। एक एग्जांपल और मैंने लिखा दिस इज आवर। सही है? नहीं, क्योंकि ये क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी लास्ट में नहीं आता। क्या होगा इसका? दिस इज आवर्स, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखना, ये मैंने आज आपका पर्सनल प्रोनाउन का पूरा डिटेल में टॉपिक खत्म किया हुआ है। प्रोनाउन का पार्ट फर्स्ट है ये, पर्सनल प्रोनाउन मैंने खत्म किया हुआ है। इसके बाद हम जो वीडियो लेके आएंगे, जिसमें 2 वीडियोस और लेके आऊंगा इसकी मैं, जिसमें इसके बाकी के बच्चे प्रोनाउन में खत्म करूंगा, ठीक है। एक्चुअली पर्सनल प्रोनाउन अपने आप में बड़ा प्रोनाउन है, इसके देखिए हमने 6 से 7-8 रूल पढ़े हुए हैं, तो बड़ी बारीकी से इसको स्टडी करना। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।